नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आजकल की डेट में जो ग्लोबली सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो है महंगाई यानी इन्फ्लेशन का। अब इन्फ्लेशन की बात करें तो कल के सेशन में भारत के इन्फ्लेशन के डाटा आते हुए देखे आप सभी ने, जो कि मैंने आप सभी के साथ सबसे पहले शेयर करे, और अभी अमेरिका के बाजार के इन्फ्लेशन के डाटा भी आ चुके हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। अभी 6:36 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, और इन्फ्लेशन का डाटा एग्जैक्टली 6 बजे के बाद ही आया है। एग्जैक्टली मैं अभी आपको बताऊं तो लगभग 15-20 मिनट हो गए हैं डाटा आए हुए, लगभग 6 बजे आया है, एग्जैक्टली 6:32 हो चुके हैं। तो कैसा रहा इन्फ्लेशन का डाटा, क्या एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए अब आपको बाजार की ओपनिंग से, क्या संकेत आ रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कल हमारे बाजार कैसे रह सकते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप मेरे से पूछोगे तो वो ये होना चाहिए कि आगे मार्केट का व्यू क्या बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में बात करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। लेकिन उससे पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है मेरी हमेशा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब बाजार की बात चल रही है तो एक डाटा सामने आया है, वो सुन लो पहले आज का। FII सेल नेट ₹1636 करोड़ ऑफ इंडियन शेयर्स टुडे, यानी कि कैश मार्केट में 1636 करोड़ का माल आज FIIs ने बेच दिया है। DIIs की बात करें तो ये लगभग उसका आधा यानी 753 करोड़ का माल खरीद कर गए हैं। तो ये आज का FII DIIs का डाटा है कैश का। अब मैं बाजार के बारे में बात करता हूं। यूएस के इन्फ्लेशन का डाटा बताने से पहले भारत का इन्फ्लेशन का डाटा बता दूं जो कल आया है। तो हमारा 7% से बढ़कर सीधे 7.41% पे आया। मार्केट की एक्सपेक्टेशन 7.35% के समथिंग की थी, यानी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इन्फ्लेशन का डाटा आया। काफी सारे बिगिनर्स होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता, हम और आपको लगता है यार ये बहुत कॉमन चीज है। मेरे पास इस तरीके के कमेंट्स भी आते हैं कि सर ये डिविडेंड जो है वो हमारी बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, कब हो जाएगा, क्या होता है, मतलब इस प्रकार। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो इन्फ्लेशन जितना ज्यादा ऊपर होगा इसका मतलब है महंगाई बढ़ रही है, और बाजार के लिए ये चीज बहुत खराब होती है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट हाइक्स होंगे। इंटरेस्ट रेट हाइक्स होंगे तो ग्रोथ को स्लो करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, हो ही जाएगी, क्योंकि कंपनीज को जब पैसा चाहिए, अब बैंक दे रही है उन्हें महंगा ब्याज पे, तो कंपनी क्या करेगी, टालेगी उसको, ठीक है यार बाद में करेंगे अभी नहीं कर रहे। तो ये ग्रोथ को स्लो कर देता है, इकोनॉमी को स्लो कर देता है। ये होता है सारा मसला, ये साइकिल है, ठीक है। अब बात करते हैं अमेरिका के इन्फ्लेशन के डाटा के बारे में, उसके बाद मैं संकेत दूंगा कैसे आ रहे हैं। तो अमेरिका का जो डाटा आया यूएस सीपीआई का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखूं मैं इन्फ्लेशन का डाटा, तो लगभग जो आया है वो है 8.2% पे। जो लास्ट मंथ था वो था 8.3% पे, यानी कि डाटा महंगाई घटकर आई है। क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी और कम थी, यानी मार्केट मान रहा था और कम होगा ये इन्फ्लेशन, उसके सामने थोड़ा ज्यादा आया है। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी मैं आपके साथ शेयर करूं तो मार्केट मान के चल रहा था 8.1% पे इन्फ्लेशन का डाटा आएगा, लेकिन उसके सामने 8.2% पे आया है। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर सितंबर मंथ का इन्फ्लेशन का डाटा आया है हमारे पास 8.2%, अगस्त में था 8.3%, यानी 8.3% 8.2% इससे कम हुआ है, ये तो अच्छा है। लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 8.1% की, यानी मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा है। और मैं मैटर करता है, मेरे लिए जो मैटर करता है वो होती है मार्केट की एक्सपेक्टेशंस। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने महंगाई दरें उतनी कम नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, तो मैं इसको ज्यादा अच्छा नहीं मानता, लेकिन फिर भी अच्छा है। ऑलरेडी बाजार की बैंड बजी पड़ी है अमेरिका के, 6-7 दिन की लंबी गिरावट के बाद हो सकता है आपको बाउंस बैक देखने को मिल जाए, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। चलिए अब बात करते हैं जरा डाउ फ्यूचर्स की कि कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अभी तो डाउ जोन्स ओपन हुए नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी बज रहे हैं 6:40 भारत के हिसाब से देखें तो लगभग 7 बजे के करीब बाजार खुलते हैं। डॉलर इंडेक्स में तेज उछाल देखने को मिल रहा है, 113.59 के लेवल्स पे आ चुका है डॉलर इंडेक्स। और दोस्तों ये क्या अच्छा नहीं लग रहा, बाजार की बैंड बज गई। 450 पॉइंट अमेरिका के बाजार क्रैश होते हुए दिख रहे हैं। आज ओपनिंग बहुत खराब होने वाली है, पसंद नहीं आया इन्फ्लेशन का डाटा। जैसा कि मैंने कहा मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने कमजोर है, तो बाजार को नहीं मतलब भाई अगस्त से कम आया ना, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से नहीं आया ना, सही पेल दिया। 480 पॉइंट्स डाउन इस समय डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। एग्जैक्टली 7 बजे मार्केट ओपन होगी और देखते हैं
कि क्या रिकवर होते हैं या फिर गिरावट और बढ़ती है। इसी के साथ SGX निफ्टी 168 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रही है, तो बड़ा क्रैश आ रहा है भाई, बहुत खराब हो गया। तो ये इन्फ्लेशन के डाटा ने मूड माहौल पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। भारत के इन्फ्लेशन के डाटा खराब आ गए कल, आज अमेरिका के भी खराब आ गए। इट शोज क्लियरली दैट समथिंग इज कमिंग वेरी बैड। तो मेरे हिसाब से ये खराब डाटा है। होप आपको पूरी खबर समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।